मार्केट में कोई रूल काम नहीं करता। मतलब मार्केट किसी नियम से चलता ही नहीं है। अगर ये बात आप सुने तो कैसा लगेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि मार्केट के जितने एनालिस्ट हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो या फंडामेंटल एनालिस्ट हो, इनके प्रयास व्यर्थ होते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मार्केट में कोई रूल ही नहीं काम करता। और जब कोई रूल काम नहीं करेगा तो मार्केट किधर जाएगा, ये प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे आप? इसी संबंध में एक थ्योरी आया, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यूएस इकोनॉमिस्ट इर्जिन फामा ने इस इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के कंसेप्ट को लाया, और इसके लिए उन्हें 2013 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ये कंसेप्ट क्या है? ये कहता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरी इंफॉर्मेशन। मीन्स किसी भी एसेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उस सारे इंफॉर्मेशन को मार्केट डिस्काउंट कर देता है। मतलब कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस मार्केट डिस्काउंट कर देगा, मतलब उस शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट गिरा है तो उस शेयर का प्राइस भी गिरता है। ये जनरली होता है। लेकिन सवाल है कि जब मार्केट डिस्काउंट एवरी इंफॉर्मेशन, तो जो भी स्टॉक का प्राइस दिखता है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है। इसका मतलब कि जो मार्केट का प्रेजेंट वैल्यू है या प्रेजेंट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो इस इंफॉर्मेशन का आगे कोई मतलब नहीं है। अब मार्केट किधर जाएगा? अगर यहां कोई खरीदता है या बेचता है तो मार्केट किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इस कंसेप्ट को कहा जाता है कि मार्केट अब ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहां पर कोई अनुमान हो। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज अनप्रिडिक्टेबल है। यहां कोई न्यूज है नहीं, लेकिन उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रैंडम वॉक थ्योरी। इट मींस इफिशिएंट मार्केट थ्योरी के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन आया स्टॉक के प्राइस पर दिख गया। अब जाएगा किधर? तो रैंडमली किधर भी मूव कर जाएगा। अब समझिए कि ये जितने एनालिस्ट हैं, टेक्निकल या फंडामेंटल जो भी करते हैं, इनके एनालिसिस का यूज क्या है? जब मार्केट किधर भी जा सकता है, वो तो मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। और ये सही भी है। लेकिन क्या ये सही में पूरी तरह सही है? तो नहीं। कभी भी मार्केट किसी रूल को फॉलो नहीं करता। अब समझिए कि मार्केट डिस्काउंट एवरी इंफॉर्मेशन अगर ऐसा आता है तो एनालिस्ट के एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन डिस्काउंटेड है, सारे इंफॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड है। तो इसमें एनालिसिस क्या करना है? इस वजह से मार्केट धीरे धीरे इनइफिशिएंट बनते जाता है और इंफॉर्मेशन के संबंध में कोई रिसर्च या एनालिसिस आता नहीं है, और धीरे धीरे मार्केट इनइफिशिएंट बन जाता है। उस कंडीशन में जब मार्केट इनइफिशिएंट हो जाए, तब भी मार्केट को मूव तो करना है। तो लोग इंफॉर्मेशन के तरफ दौड़ते हैं कि कहीं से कोई न्यूज मिल जाए, और तब वहां रिसर्चर जो भी एनालिस्ट हैं उनका वैल्यू बढ़ता है, और जो भी ये रिसर्च करते हैं उसका मार्केट प्राइस देता है। और उस कंडीशन में फिर मार्केट इस इंफॉर्मेशन के साइड में, या जो न्यूज रहता है उसके साइड में बढ़ता है। और इस तरह आप देखेंगे तो मार्केट ना तो फुल्ली इफिशियंट होता है और ना ही फुल्ली इनइफिशियंट होता है। इसका मतलब ना तो कभी भी मार्केट रैंडम वॉक थ्योरी को फॉलो करता है और ना ही इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। इट मींस मार्केट में कोई रूल नहीं है। अब यहां एक उदाहरण से आप समझिए। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई आना शुरू करेगा, और जब सारे डिमांड फुलफिल हो जाएंगे तब भी सप्लाई तो रुकेगा नहीं, सप्लाई आना शुरू रहेगा। तो एक समय आएगा कि डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगा और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो वहां से प्राइसेस गिरने लगेंगे, और जब गिरने लगेंगे तो प्राइस एक लिमिट पर आ जाएगा। तो यहां से फिर मार्केट का डिमांड बढ़ने लगेगा। और इस तरह से मार्केट कोई रूल को फॉलो ना करके एक इक्विलिब्रियम के सिस्टम को फॉलो करता है, हमेशा बैलेंसिंग के सिद्धांत को मानता है। लेकिन इसी में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो मार्केट के प्रो या अगेंस्ट काम कर सकता है।
इस तरह से मार्केट में कोई रूल काम नहीं करता है। मार्केट के किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करना 100% कभी भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट के संबंध में और कुछ डीपली अगर जानना चाहते हैं, या इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को समझना चाहते हैं, या रैंडम वॉक थ्योरी को समझना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं इनके प्रभात एकेडमी को, जहां पर मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि मार्केट के संबंध में आपका आइडिया और भी क्लियर हो सके और आप सही मायने में रिटर्न जनरेट कर सकें।